नमस्कार। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर का वो वीडियो सामने आ गया है जिसमें उनके घर में जले हुए नोटों का पहाड़ साफ तौर पर देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने वो वीडियो अपनी वेबसाइट पर डाला है और वो वीडियो डाउनलोड करके हम यहां पर लेकर आ गए और भरत जी को मैं बुलाना चाहूंगी। भरत जी विस्तार से आपको एक एक बात बताएंगे। भरत जी, ओवर टू यू। मैं इसको लगा लेता हूं जी। देखिए, जस्टिस वर्मा के घर से वो वीडियो निकल कर आ चुका है, वो साक्ष्य निकल कर आ चुके हैं जिसमें ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जस्टिस वर्मा के घर में किस तरीके से धू धू कर नोट जले थे। सबसे पहले आप ये देखिए, ये 500 रुपए के नोट हैं, आपके सामने हैं, और ये एक पॉलीथीन का बैग है, ये एक पन्नी है। इस पन्नी में जैसे बड़े कूड़े की पन्नी होती है, उस पन्नी के भीतर ये 500 रुपए के नोट भरे हुए हैं। कुछ नोट जल गए हैं, कुछ नोट नहीं जले हैं, और कुछ नोटों को इस तरफ ये दमकल कर्मी है और ये दमकल कर्मी नोटों को लोहे की रॉड से खोद खोद कर निकाल रहा है, और इधर के सारे नोट कोयला हो चुके हैं। आप देखिए दोस्तों, ये सब कोयले का भंडार हो चुके हैं। नोट चारों तरफ ये नोट बिखरे हुए हैं। ये पन्नी के अंदर जब ये पन्नी फाड़ी गई, खोली गई, तो इसमें कुछ नोट सुरक्षित यहां पर दिखाई दे रहे हैं, और ये सारे नोट 500 के यहां पर दिखाई दे रहे हैं, देखे जा सकते हैं। यहां पर देखिए, ये एक 500 रुपए का नोट पड़ा हुआ है, ये कुछ नोट साबुत बचे हुए हैं, कुछ पड़े हुए हैं, कुछ यहां पड़े हुए हैं, और कुछ बाकी का भंडार इस तरफ का ये जल चुका है। ये तस्वीर हमने वीडियो से निकाली है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर वीडियो अपलोड किया गया है। कैसे अपलोड किया गया वो भी हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे, क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी पर आपको जो भी खबर दिखाई जाती है, बताई जाती है, वो ऑथेंटिक बताई जाती है, और इसीलिए आप हमें इतना प्रेम करते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ये एक जस्टिस वर्मा से जब पूछा गया कि भैया ये सब इतना सारा नोट, ये सब तुम्हारे घर में कैसे आया, कहां से आया, कैसे जला, क्या हुआ, तो जस्टिस वर्मा ने लिखित में ये बताया है कि आई वॉज नेवर अवेयर ऑफ एनी मनी और कैश लाइंग इन दी आउट हाउस स्टोर रूम, यानी कि मैं मेरे घर के आउट हाउस में, जो कमरे में, जो स्टोर रूम में नोट मिले हैं, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, अवेयर नहीं हूं। नाइदर और नॉर एनी ऑफ माई फैमिली मेंबर्स हैड एनी नॉलेज, यानी मेरे घर के परिवार के लोगों को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कैश डज इट एनी बियरिंग और रिलेशन विद मी और माई फैमिली, नो सच कैश और करेंसी वॉज शोन माई फैमिली मेंबर्स और स्टाफ हु आर प्रेजेंट एज अ फेटफुल नाइट, यानी उस रात को जो भी कैश है उसके बारे में मेरे घर परिवार और जो मेरा स्टाफ है उसको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये कह रहे हैं। फिलहाल कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है, सीधी एक उसमें कहने का मतलब यह है कि इनका कहना है कि मैं कुछ नहीं जानता, न मेरे घर वाले कुछ जानते, पैसा कहां से आया हम नहीं जानते, कौनों रख गया होगा। खैर चलिए, अब बारी आती है उस वीडियो को देखने की, और इस वीडियो को आप गौर से देखिए दोस्तों। ये फायर विभाग के लोग इस वीडियो को बना रहे हैं। आप देखिए, कैश ही कैश, कैश ही कैश, पैसा पैसा अलमारी से गिर रहा है, ये धड़म धड़म। ये देखिए, अलमारियों में भरा हुआ ये सब कूड़ा, ये सब कोयला हो गया भैया, गांधी जी जल गए। और अभी बीच में आदमी ये कहता भी है, ये दमकल कर्मी कहता है कि गांधी जी में आग लग गई। देखिए, सब कैश, कुछ जल भी रहा है, धुआं भी निकल रहा है। महात्मा गांधी में आग लग गई भाई, महात्मा गांधी में आग लग गई भाई। ये व्यक्ति कहता है महात्मा गांधी में आग लग गई। महात्मा गांधी में आग लग गई, ये कहता। आप देखिए कि इसके भीतर कितना पैसा है, क्या क्या चीजें हैं जो जलकर खाक हो गई हैं, कितना रुपया, कितना पैसा भरा हुआ है। भाई साहब, जज के घर में इतना पैसा भरा हुआ है भैया, ऐसा लग रहा है ये किसी हवाला कारोबारी का गोदाम है, जज का घर नहीं है। 2.5 लाख रुपया पाते हैं दोस्तों, 2,50,000 रुपए पाते हैं। कितना जीरो लगेगा आप देख के बताइए। ऊपर से क्या आ गया है, हटाओ।
2,50,000 रुपया पाते हैं और कमरे में कैसा कैश भरा है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि काला धन खत्म हो गया नोटबंदी के बाद, जबकि चिराग तले अंधेरा। जजवै के घर में पैसा भरा हुआ है और वो जल रहा है। 5-5 सौवा के नोट सब जला हुआ कमरे में। आप देखो अभी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जो अपलोड हुआ है वो HD फोटोज मैं आपको दिखाता हूं, और कमरे में लोहे का दरवाजा था, कैसा कैसा था वो भी मैं आपको बताऊंगा और दिखलाऊंगा। वहीं से हमने ये वीडियो डाउनलोड किया है, निकाला है। आप पहले ये देख लीजिए किस तरीके से, कितना नोट है भाई साहब, लोहे की रॉडों से नोट बटोरे जा रहे हैं। देखिए देखिए, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इतना पैसा कहा तो ये जाता है कि जौन वकील का करियर नहीं चलता है वो वकील जज बन जाता है, और जो वकील पैसा नहीं कमा पाता है वो जज बन जाता है, जो आगे नहीं कमाना चाहता है। जज के घर में इतना नोट, बाप रे बाप, कितने फैसले गलत सुनाए होंगे, कितने फैसले इधर से उधर किए होंगे इतने नोटों के लिए। बाप रे बाप, इतना पैसा। और इतना पैसा किसके पास है कि आके जज साहब के घर में, वो भी हाई कोर्ट के जज साहब के घर में रख जाए कि भैया तुमको फंसाने के लिए हम जो है 15-16 करोड़ रुपए बताया जा रहा है कि रख जाएंगे। इतना कोई रख जाएगा? ये बोल रहे हैं हमको जानकारी नहीं भैया। ऐसा तो आदमी सबको बनाए, सबको ऐसा ही आदमी बना दे कि घर में पैसा रख जाए, किसी को मालूम ना चले, पड़े पड़े खाओ, पीढ़ियां खाएं पड़े पड़े, इतना पैसा आता रहे हैं। देखिए आप, देखिए महात्मा गांधी में आग लग गई। दमकल कर्मी भी कह रहे भैया ये पैसा इतना वो आंखें फटी रह गई। तुरंत टन से फोन मिला है आगे कि जज साहब घर में इतना पैसा मिला है, क्या किया जाए भाई साहब, इतना पैसा आ गया है सब। देखिए अलमारियों से गिराया जा रहा है पैसा। बाप रे बाप, ओ बाप रे बाप। ये दमकल कर्मी जीवन भर नहीं भूलेंगे जज साहब का ये कमरा, भैया इनका ये कमरा कभी नहीं भूलेंगे। 2.5 लाख रुपया पाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखिए ये प्रेस रिलीज जारी की गई है। ये यहां पर कहते हैं कि द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज कंस्टिट्यूटेड द 3 मेंबर्स ऑफ कमेटी, यानी ये कहते हैं 3 लोगों की एक कमेटी बना दी गई है, जिसमें जस्टिस सील नागू हैं और एक जस्टिस हैं हरियाणा के हैं ये, और जीएस संधवालिया हैं और एक जस्टिस हैं। ये 3 लोग हैं, इन 3 लोगों की एक कमेटी बना दी गई है और ये कमेटी इसकी जांच करेगी। यहां पर कहते हैं द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली फॉर द टाइम बीइंग हैज been asked not to assign any judicial work to Mr. Justice यशवंत वर्मा। कह रहे हैं जब तक जांच चल रही है तब तक ही कोई भी केस सुन नहीं सकते हैं, कोई भी काम ये नहीं कर सकते हैं, किसी में कोई फैसला नहीं दे सकते हैं। द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, response of Mr. Justice Yashwant Verma and other documents are being uploaded on the Supreme Court website। अब सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर कह रहे हैं कि हम सारे चीजें अपलोड कर दी हैं, ये जो ऐसा पैसा मिला है इसके मामले में सारी चीजें इनके बारे में वहां पर अपलोड कर दी हैं। क्या क्या अपलोड हुआ है वो भी जानना आपको आवश्यक है, इनके बारे में अभी आगे बताएंगे। लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आ जाते हैं जो वहां जिक्र किया गया है, क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी पर आपको जो मिलेगा ऑथेंटिक मिलेगा। हम सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आ चुके हैं, www.supremecourtofindia ऐसे टाइप करके यहां पर आप आ जाएंगे। जब यहां पर आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट का ऐसे एक पेज खुलेगा। इस पेज पर आप देखेंगे कि एक प्रेस रिलीज वाले कॉलम में जब आप जाएंगे तब यहां आपको 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक प्रेस रिलीज बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डेट मार्च 22, जब ये एक पीडीएफ अपलोड की गई है। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वो प्रेस रिलीज मिल जाएगी जो अभी हमने आपको पढ़कर बताई है कि 3 जजों की एक कमेटी बना दी गई है और ये इसमें बहुत सारे पन्ने हैं। ये पूरी रिपोर्ट है रिस्पेक्टेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द इंसिडेंट ऑफ फायर। ये फायर ब्रिगेड पुलिस की तरफ से ये बताया गया है कि जज साहब आप देखिए कि 4:30 बजे के आसपास फलाने संजय अरोरा कमिश्नर, ये फलाना ढिमकाना सब लिखा गया है कि कितने बजे आग लगी, कैसे हम पहुंचे, कैसे हमारे लोग पहुंचे, कैसे क्या क्या हुआ, ये सब यहां पर लिखा गया है और बताया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को और चीफ जस्टिस साहब को कि कैसे कैसे वहां पर क्या क्या कांड हुआ। अब इसमें थोड़ा सा
हिंदियों में भी लिख दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में बड़ी कार्रवाई अंग्रेजी में सब होती है, लेकिन यहां पर हिंदी में कुछ है, थोड़ा सा हम आपको पढ़ के बताए देते हैं। इसमें लिखा है, दिनांक 14/3/2025 को रात्रि 11:43 बजे एक पीसीआर कॉल के माध्यम से सूचना मिलती है। यह सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया। देखिए, ऐसी भाषा में लिखकर सुप्रीम कोर्ट को शिकायत करनी हो, ऐसी भाषा में लिख के शिकायत करते हैं कि पीसीआर कॉल के माध्यम से सूचना मिली कि 30 तुगलक क्रेटेंस कोठी के अंदर, तो उनके कोठी नामों नहीं पढ़ पा रहे हैं, पत्ता पैसा इस कोठी के भीतर भरा था भाई साहब। कोठी के अंदर आग लगी। यह कोठी माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के न्यायमूर्ति श्री यशवंत वर्मा को आवंटित है। इसमें तुरंत दमकल कर्मी की 2 गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। आग कोठी के एक कोने पर, यह किसी वेबसाइट किसी उसने नहीं छापी है, ये पुलिस ने लिखकर बताया है अपने उसमें कि एक कोने में 4 दीवारी से लगे हुए कुछ कमरे हैं, उनमें आग लगी थी। इन कमरों का इस्तेमाल स्टोर रूम के रूप में किया जाता था। इन्हीं में से एक कमरे में कोठी पर तैनात कुछ सुरक्षाकर्मी भी रहते हैं। आग पर तुरंत काबू पाया गया। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। उक्त कमरे में आग के काबू के आने के बाद 4 से 5 अधजली बोरियां मिली, जिसके अंदर भारतीय मुद्रा भरे होने के अवशेष मिले हैं। सूचनार्थ प्रेषित सादर, यहां पर लिखा हुआ था नाम, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद करिया कर दिया है कि ताकि नाम देख ना पाओ कि कौन लिखी है ये चिट्ठी। ठीक, उसके बाद फिर आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट को लिखी गई चिट्ठी में यह है कि आग लगने की पीसीआर कॉल, इसमें नंबर है कि फलाने फलाने नंबर से जो को करिया कर दिया गया। निजी सचिव द्वारा मोबाइल नंबर इतने इतने को की गई थी, जो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के नाम पर पंजीकृत है। उन्हें घर के एक नौकर ने आग लगने की सूचना दी। अग्निशमन विभाग यानी फायर ब्रिगेड को अलग से कोई कॉल नहीं की गई थी। सूचना स्वचालित रूप से डीएफएस को चली गई थी। स्टोर रूम घर के सुरक्षा गार्ड, जो सीआरपीएफ यानी सीआरपीएफ एफ कंपनी 70वीं वाहिनी की है, के लिए बनाए गए गार्ड रूम से सटा हुआ है। इसे ताला लगाकर रखा जाता है। घर के सुरक्षा गार्ड के अनुसार कल सुबह कमरे से मलबा अन्य आंशिक रूप से जले हुए सामान को हटा दिया गया था। सादर सूचनार्थ प्रेषित है फलाना फलाना। यह सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है। यह अंग्रेजी में है। बहुत बताएंगे, बहुत पढ़ेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। जिसको पढ़ना है थोड़ा रोक कर देख सकता है, पढ़ सकता है कि कितने बजे, कैसे कैसे, कहां से कॉल आया, कौन बताया, कैसे हम पहुंचे, कैसे हमने क्या क्या किया, क्या क्या लिया, क्या क्या वहां से उठाया, कैसे कैसे वीडियो बनाया, कैसे कैसे किससे किससे क्या क्या पूछा, फिर पूछ के क्या क्या हमने किया, क्या क्या साक्ष्य जुटाए। ये सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को यहां पर लिखा गया है। और उसके बाद नीचे साक्ष्य के तौर पर यह कमरा पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को फोटो खींचकर भेजा था। आप देखिए, फोटोग्राफ एंड वीडियो एज शेयर्ड बाय द कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, पिक्चर नंबर 1। अब पिक्चर नंबर 1 में आप देखिए कि यह एक लोहे का दरवाजा है और कमरा भीतर से जला हुआ दिखाई दे रहा है। और लोहे का दरवाजा था, लकड़ी का होता तो वह जल जाता। लेकिन एक कमरे का हाल देखिए, इसमें जब आग लग गई तो पैसा कितना जला होगा। पिक्चर नंबर 1 तो खत्म हो गई। पिक्चर नंबर 2 देखिए, फोटोग्राफ। यही सबूत के तौर पर चीफ जस्टिस को भेजा गया कि जज साहब देखिए, मुख्य न्यायाधीश साहब देखिए, सब जजवा लोग क्या कर रहा है, कितना पैसा सब कमरे में घुसा हुआ है। भाई साहब देखिए, ये फोटो भेजी गई। आप देखिए ये फोटो पिक्चर नंबर 3। दमकल कर्मचारी बेचारा जो है हाथ पे हाथ रख के इसे देख रहा है कि गुरु इतना नोट सब जल गया, सब जल के खाक हो गया। अब देखिए मसला क्या है। अब एक वीडियो यहां पर अटैच किया गया। वीडियो हमें मिला कहां से? वीडियो हमें मिला यहां से, सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि हम लोग ये देख रहे थे कि जब इतना पैसा मिला, सब लोग बता रहे मिला, कोई कह रहा कि कमरा भरा था, कोई कह रहा क्या है, कोई कह रहा क्या है। हर जगह से तो वीडियो आ जाता है, लेकिन वीडियो है कैसा, क्या भीतर था, कितने रुपए थे, क्या था क्या नहीं था। अब यहां तक तो मालूम चल गया कि भाई बोरिया ओरिया में था। अब जब हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं यहां पर, तो एक पेज सुप्रीम कोर्ट का इसे खुल के यहां पर आ जाता है। और इस पेज के बाद सब कुछ सफेद हो जाता है। लेकिन डरिए नहीं, सफेदी कोई मतलब नहीं। यहां पर दबाएंगे बटन तो ये ऐसे एक वीडियो प्ले हो जाएगा। देखिए, एचडी में देखिए, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे।
देखिए महात्मा गांधी मांग लग रही भाई बोलिए। ये भी ले बेटा। अंधेरे का वीडियो है ये, तो आपको देखने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन देखिए कैसे पैसा गिराया जा रहा है, कैसे नोट गिराया जा रहा है, कैसे इकट्ठा किया जा रहा है। सब सुहा हो गया भाई साहब। 15 करोड़ रुपया, 15-16 करोड़ रुपया सुहा हो गया। अब जितना जल गया उतना तो कोई जाने नहीं पाएगा कितना जल गया है, कितना जल गया। जो सुहा हो गया उसको तो कोई बटोरिया नहीं पाएगा, लेकिन अंदाजा आदमी ये मार रहा है कि इतना इतना पैसा इसमें हो सकता है। तो ये रही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट, और इसी वेबसाइट से, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ये वेबसाइट है, इसी वेबसाइट से हमने ये वीडियो प्राप्त किया है और यहीं से हमने वो वीडियो लिया है। और इसी वेबसाइट से हमें ये मालूम चला है कि घर के भीतर महोदय के क्या क्या था। खैर आगे बढ़ते हैं, वीडियो जल्दी से खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्योंकि अब मामला हाईकोर्ट का है और जज साहब लोग सब क्या क्या करते हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा, जस्टिस ने कहा कि भाई इनको जो है सजा के तौर पर क्या करो, इनकी घर वापसी कर दो। इनको जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये प्रमोशन होके आए थे भाई साहब। इलाहाबाद, ये न्यूज़ 24 का ये है और उन्हीं का ये ग्राफिक हमने उठाया है। खैर इनको कहा कि आप जो है इलाहाबाद से आए थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट से, और तो वहीं चले जाइए आप, इनको सजा के तौर पर ये दिया गया। अब इलाहाबाद का जो बार एसोसिएशन है वो कह रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कूड़ेदान है जो इन जैसे जजों को वहां ठेल दे रहे हो, या वहां के जजों इनको जो है वहां उठा के फेंका दिया जा रहा। ये जो है उन्होंने पूरा अपना प्रेस रिलीज जारी किया है, जो यहां पर लिखा हुआ। हम कुछ नहीं कह रहे, जो कह रहा वो ये कह रहा, ना हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कह रहे हैं, ना भैया हम इनको कह सकते, चाहे नोट मिले चाहे जोन मिले, ना हम इनको कह सकते, ना हम कुछ। जो लिखा है वो आपको बता रहे हैं। अब ये देखिए कि इतना पढ़े लिखे लोग इतना सब तैयारी करते हैं, पता नहीं कौन कौन सी मोटी मोटी किताब उताब सब पढ़ते हैं, तब जाकर जो है वकालत भी करते हैं, दलील वलील करते हैं, फिर जाकर जज बनते हैं। इतना सब ज्ञानी लोग हैं, और ये कह रहे हैं, राम मनोहर नारायण मिश्रा जी हैं, ये कह रहे हैं लड़की के स्तनों को पकड़ना रेप या रेप की कोशिश नहीं मान सकते। ये इस बात को कह रहे हैं। अब हम क्या कहें। यशवंत वर्मा भाई साहब हैं, ये भी जज साहब हैं। जज साहब के घर में नोटों का भंडार मिला। अब किसी और आदमी के यहां मिलता, कहीं और मिलता, किसी नेता, सांसद, अधिकारी, किसी व्यापारी, किसी आम आदमी, किसी चपरासी, किसी बाबू, किसी क्लर्क, कहीं भी मिलता, ईडी, सीबीआई, पुलिस ढकाना फलाना सब पहुंच जाती। इन पर क्या है, कुछ नहीं है। जज साहब हैं, जौन करें सो थोड़ा है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ये लोगों को कुछ मिलता नहीं है। ये लोग सब भाई साहब गर्मियों की छुट्टी में लंबा लंबा छुट्टी मनाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंग्रेजों के समय से होता चला आ रहा। और 2.5 लाख रुपया इनकी सैलरी है, ये भी ऑथेंटिक सोर्स से हमने निकाला है। यहां देखिए, दिल्ली हमने निकाला कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज को भैया कितना पैसा मिलता, हम भी जानना चाह रहे हैं। भाई हो सकता है कम सैलरी मिलती हो, इसलिए जो है अदालत फैसला सुनाने के लिए भाई दाएं बाएं करते हो, इधर उधर करते हो। तो अब देखिए क्या निकल के आया। निकल के आया कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज की सैलरी भारत में अन्य हाई कोर्ट के जजों के समान होती है। जो हाई कोर्ट जजेस सैलरीड एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1954 के तहत निर्धारित की जाती है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों और 2018 में हुए संशोधन के अनुसार एक हाई कोर्ट जज का मासिक वेतन 2,25,000 रुपए है। इसके अलावा उन्हें कई भत्ते मिलते हैं, जैसे मकान का किराया मिलता है जिसको एचआरए बोलते हैं, सरकारी आवास उपलब्ध नहीं है तो ये बेसिक सैलरी का 24% हो सकता है। बड़ा डिटेल में निकला। और सज्जा भत्ता मिलता है, और सज्जा भत्ता क्या होता है नहीं मालूम, आप लोग बताइएगा। ये अतिथि सत्कार के लिए, अच्छा आगे लिखा है, दिया जाता है। 34,000 रुपया मिलता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। यानी जज साहब के यहाँ जाओगे आप, चाय पानी फलाना ढिमकाना सब पूछने देने के लिए इतना पैसा है। चिकित्सा सुविधाएं, यात्रा भत्ते और पेंशन, जजों को मुफ्त चिकित्सा व्यवस्था, वाहन, रिटायरमेंट के बाद पेंशन लगभग 50% अंतिम वेतन का मिलता है। यानी जिसको 2.5 लाख मिल रहा है उसका 50% उसको पेंशन भी मिलेगी। खैर
खैर, और कुल मिलाकर अत्ता भत्ता सब जोड़कर 2.5 लाख रुपए महीना भाई लोगों को मिलता है। हाई कोर्ट के जो जज साहब लोग हैं उनको 2.5 लाख रुपया मिलता है, और ये वेतन 1 जनवरी 2016 से लागू है। समय समय पर इनमें संशोधन फलाना ढिमकाना सब होता रहता है। अब ये तो हो गई बात। अब लोग समाज क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, वो भी हम आपको बतला देते हैं, दुखला देते हैं। ये कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेट, ये क्या कहती हैं। ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा जी हैं। जज साहब शहर से बाहर थे, घर में आग लग गई, फायर ब्रिगेड आग बुझाने गई, लेकिन पुलिस को घर से खूब सारा कैश मिला, तो जरूर IT, ED, CBI पहुंची होगी, पूछताछ कार्रवाई हुई होगी। नहीं जी, उनका तबादला कर दिया, हो गया न्याय, इनकी घर वापसी हो गई। यही न्याय है भैया, घर वापसी करा दे। जज यशवंत वर्मा के घर के पास नोटों की जलती हुई गड्डी का वीडियो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने शेयर किया है। अब कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं बचा है जो भ्रष्टाचार ना किया हो। जज से भी लोगों का विश्वास टूट जाएगा। ये सादफ आफरीन जी हैं, कोई ये लिखती हैं यहां पर। अब मामला ये नहीं है कि किसी ने रिश्वत लिया, किसी ने क्या लिया, पैसा कहां से आया। मामला ये है कि लोगों की आस्था, उनके विश्वास, उनके भरोसे का क्या होगा जी। लोग तो विश्वास करते हैं जज साहब के ऊपर, जुडिशरी सिस्टम के ऊपर, न्यायालय के ऊपर, कि लड़ भिड़ कर वहीं पहुंचते हैं कि हमको न्याय वहीं से मिलेगा। लेकिन जब जुडिशरी से इस तरीके की चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, नोटों के भंडार मिल रहे हैं, खजाना सब जज साहब भाई साहब के ऊपर आरोप लगा कि इकट्ठा किए हुए हैं, तो क्या होगा। फिलहाल हम उल्टा चश्मा यूसी पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। मेरी भाषणबाजी का और ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। जो हमने इकट्ठा किया, जो साक्ष्य आपको दिखाए, जो चीज़ें दिखाई, वो पूरी तरीके से प्योर और ऑथेंटिक हैं। उल्टा चश्मा यूसी पर आपको सच दिखाया जाता है। आपने वीडियो यहां तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। मेरा नाम भरत है। नमस्कार।